हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुगर टेक्नोलॉजी जो है सीसीक्यूसी करा चुका हूँ, डी डाइफाइड करा चुका हूँ, डीएसपीएमएम करा चुका हूँ। शुगर टेक्नोलॉजी का जो है एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें 360 एमसीक्यूज हैं और जो है ये प्रीवियस ईयर के जो है पैटर्न के बेस पर जो है ये तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो इसी से रिलेटेड जो है आप जो टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे पेपर देखिएगा 2022 से लेकर 25 तक। और जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं वही टॉपिक आप जो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और वैसे तो आप जो है अगर पहले से तैयारी करते हैं तो पूरे सिलेबस ही तैयारी करें तभी अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द डिटरमिनेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू कि विकर्ण आव्यूह का सारणिक किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तीसरा आपका डिफरेंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चौथा आपका जीरो। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में जो है पैटर्न तैयार किया है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ही एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो विकर्ण अवयव पर सारणिक उसके सभी विकर्ण अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि द एडिटिव्स इनवर्स ऑफ 7 इन दिस ग्रुप Z12 इज। तो Z12 में 7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा या है। तो पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा आपका 7। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब 5। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है 7 + 5 = 12 और बराबर 0 mod 12। ठीक है, तो जो है जितने भी जो है आपके मैथमेटिकल के क्वेश्चंस है वो आप जो है कॉपी पेन लेकर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर और छोटा सा एक्सप्लेन है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला दिया कि द रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 इज। 4 कोटि की इकाई आव्यूह की रैंक है 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इकाई आव्यूह की सभी पंक्तियां रैखिक रूप से स्वतंत्र होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवकलन समीकरण के हल में 3 स्वच्छ स्थिरांक हों तो उसका क्रम है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन इट्स ऑर्डर इज 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है, अगला है कि द डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज। एक स्थिर सदिश का अपसरण होता है। तो 1 -1 इन्फिनिटी या फिर 0। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी है? तो आपकी 1 2 3, ठीक है, और 5। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा पहला, 1/2। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर आपकी 2 हो गई, 3 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 3/6 = 1/2। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको जो है बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, πr 2πr πr² या फिर आपका 4πr²। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, πr²। ठीक है, अगला दिया है कि यदि आव्यूह ए का क्रम 3 × 5 है तो ए की पावर टी का क्रम क्या रहेगा। तो 3 × 5, 5 × 3, 3 × 3, 5 × 5। इसका सही आंसर रहेगा 5 × 3। अगला क्वेश्चन है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम 8। सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है किस पे? मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, या ऑल पोजीशन इक्वली रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे। त्वरण का परिणाम विस्थापन के समानुपाती होता है, इसलिए चरम स्थितियों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। 7.9, 9.8, 11.2 या फिर आपका 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला दिया कि द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की दक्षता आपको बतानी है, किस पर निर्भर करती है? वर्किंग सब्सटेंस पे, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक्स,
या फिर प्रेशर ओनली, या फिर चौथा वॉल्यूम ओनली। तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है। अगला कि जेनर डायोड इज नॉर्मली ऑपरेट इन। जेनर डायोड सामान्यतः किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, में निर्भर करता है? फॉरवर्ड ब्यास रीजन, अगला आपका जो है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, या फिर कट ऑफ रीजन, या फिर आपका सेचुरेशन रीजन। तो इसका रहेगा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है। जेनर डायोड वोल्टेज नियमन हेतु रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करता है। जेनर डायोड्स आर डिजाइन टू ऑपरेट सेफ्टी इन रिवर्स ब्रेकडाउन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अगला दिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ। तो जनसंख्या व्युत्क्रम किसका मूल सिद्धांत है? ऑप्टिकल फाइबर, लेजर, ट्रांसिटर, या फिर रेक्टिफायर। तो इसका सही आंसर रहेगा लेजर। ठीक है। तो लेजर के लिए उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं की संख्या अधिक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर प्रोवाइड्स। कॉमन एमिटर विन्यास में ट्रांजिस्टर क्या प्रदान करता है? नो एम्प्लीफिकेशन, गुड करंट एप्लीकेशन ओनली, गुड पावर एप्लीकेशन, या फिर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो 14वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुड पावर एम्प्लीफिकेशन। और इसके बाद में 15वां क्वेश्चन कह रहा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन वाज गिवन बाय। तरंग फलन का भौतिक महत्व किसने बताया? तो हाइजेनबर्ग, या फिर आपका शेरोडिगर, या फिर मैक्स बोर्न, या फिर आपका बोहर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बोर्न। मैक्स बोर्न ने फाई को प्रायिकता घनत्व के रूप में समझाया। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनोट्रॉपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनोट्रॉपी और संभाव्यता के बीच संबंध क्या रहता है? एस बराबर के लॉग साई, या फिर आपका एस लॉग बराबर फाई लॉग के, या फिर फाई बराबर के अपॉन एस, या फिर आप एस बराबर के अपॉन फाई स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा एस बराबर के लॉग ओम, सॉरी ओम होता है, फाई नहीं रहता, फाई की वैल्यू दूसरी रहती है। यह बोल्ट्जमैन प्रसिद्ध इनोट्रॉपी समीकरण है। तो बोल्ट्जमैन का जो है आप ये लॉ पढ़ लीजिए। इन ऑटो कैटलिस्ट इच। तो ऑटो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? अ रिएक्टेंट एक्टिंग एज कैटलिस्ट, अ प्रोडक्ट एक्टिंग एज कैटलिस्ट, या इनहिबिटर, या फिर आप सॉल्वेंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अ प्रोडक्ट एक्टिंग एज कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ये भी एक्सप्लेन भी पढ़ लीजिए, कभी कभी एक्सप्लेन से भी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो जब उत्पादों में से एक स्वयं उत्प्रेरक कार्य करता है उसे ऑटो उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेलरेट द रिएक्शंस। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैरीड, एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की गई विद्युत को कहते हैं? वन कूलाम, वन वोल्ट, वन फैराडे, या फिर आपका वन जूल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन रहेगा, सी रहेगा, मतलब वन फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज 96,485 कूलाम, जिसे एक फैराडे कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर लविंग कोलाइडेट्स आर कॉल्ड, जल प्रेमी कोलाइडल कहते हैं लाइफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोलिक, या फिर आपका कोगुलेटिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहना चाहिए, सी है, सॉरी, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, जल का मतलब हाइड्रो होता है। तो हाइड्रोफिलिक कोलाइडल जल के प्रति आकर्षण रखते हैं, हाइड्रोफिलिक, सॉरी सी का ऑप्शन है इसमें, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जनरली प्रोड्यूस। अल्कोहल के निर्जलीकरण में सामान्यतः क्या बनता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या फिर एल्किल हैलाइड। इसका जो सही आंसर रहेगा एल्केन, बी ऑप्शन सही रहेगा। रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल यूजुअली फॉर्म्स एन एल्केन, एल्कीन, सॉरी, एल्कीन रहेगा। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज। एल्केन श्रेणी का सबसे सरल सदस्य कौन सा है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, या ब्यूटेन। तो 21 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब मीथेन, CH4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सिंगल ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन्स है। एक ही कक्षा में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के सेम स्पिन रहते हैं, नो स्पिन रहता है, अपोजिट स्पिन रहते हैं, या फिर डिफरेंस मासेस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब अपोजिट स्पिन। तो ये जो जो है आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू पाउल्स
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन विपरीत होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा लग सकता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो विपरीत दिशा में रहते हैं किसके नियम के आधारित रहते हैं। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है? तो पाउली अपवर्जन। अगला है कि विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द चैल्कोजन ग्रुप। चैल्कोजन ग्रुप से आपको बताना है, तो बोरोन, टिन, लेड या फिर आपका ऑक्सीजन। तो 23 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑक्सीजन। 24 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सर्वाधिक है? सल्फर, ऑक्सीजन या फिर आपका सेलेनियम या फिर आपका एर्सिनियम आर्सेनिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सल्फर, ए ऑप्शन सही रहेगा। ट्यूब पिच डिफाइंड एज। ट्यूब पिच क्या परिभाषित करता है? ट्यूब का आउटर डाया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्यूब, क्लियरेंस बिटवीन वेफल या फिर ट्यूब की वॉल की थिकनेस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब सेंटर टू सेंटर ट्यूब, दो ट्यूबों के बीच के केंद्रों की दूरी। इन कूलिंग टावर में मेकअप पानी किस हानि की पूर्ति के लिए डाला जाता है? इवेपोरेशन लॉस, ब्लो डाउन ओनली, ड्रिफ्ट लॉस या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कूलिंग टावर में मेकअप वाटर इसी इन सभी हानि के लिए डाला जाता है। अगला कह रहा कि मेक इन डिस्टिलेशन रिफ्लेक्स रेशियो में वेरी बिटवीन। तो रिफ्लेक्स रेशियो किन अनुपात के सीमा के बीच हो सकता है? 0 से 1, 1 से 2, 0 से इनफाइनाइट या फिर मिनिमम टू इनफाइनाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मिनिमम एंड इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद। अधिशोषण की दर कब जब बढ़ती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या प्रेशर डिक्रीज होता है या फिर पार्शियल साइज इंक्रीज होता है। तो 28 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। अगला की रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन। रेफ्रिजरेशन आपका किस नियम पर आधारित है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर आपका जीरोथ लॉ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के आप तीनों लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड तक। अगला कह रहा है कि ग्रासॉफ्स नंबर इज रेशियो ऑफ। ग्रासॉफ्स संख्या किसका अनुपात होता है? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, बायनेंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स, बायनेंसी फोर्स टू इनर्शिया फोर्स या फिर सरफेस टेंशन फोर्स टू बायनेंसी फोर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 30 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बायनेंसी फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट रिएक्शन ए प्लस बी सी इच। तो आपको आणविकता है प्रथम अपक्रिया ए प्लस बी स्लैश सी की आणविकता कितनी? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए आणविकता 2 होगी। अगर 3 भाग ले रहे हैं तो 3 हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ अ रोटामीटर इज बेस्ड ऑन। रोटामीटर का कार्य सिद्धांत आधारित होता है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस एन न्यूजन, वेरिएशन फ्लो एरिया या फिर टरबाइन रोटेशन या फिर आपका स्टेगनेशन प्रेशर स्टेजनेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब वेरिएबल फ्लो एरिया। तो टेपर ट्यूब में फ्लोट ऊपर नीचे होकर प्रवाह क्षेत्र बदलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन लेस ग्रुप एनालोगस टू प्रेडेंट नंबर इन मास ट्रांसफर इज। द्रव्यमान स्थानांतरण में प्रेडेंट संख्या के अनुरूप आयामहीन संख्या है। शेरवुड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर या फिर आपका स्मिट नंबर या फिर आपका स्टेंटन नंबर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। स्मिट संख्या संवेग प्रसारता और द्रव्यमान प्रसारता के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। स्मिट नंबर मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी डिवाइड बाय मास डिफ्यूजिबिलिटी। DCDA प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर एसिड या फिर यूरिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। DCDA की फुल फॉर्म भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। DCDA की है डबल कॉन्टैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव SO2 टू SO3 कन्वर्जन एंड एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिए, कि क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब टेम्परेचर। अगला है कि लोकल फ्लूइड वेलोसिटी अमंग अ स्ट्रीमलाइन इज मेजर्ड बाय, धारा रेखा के साथ स्थानीय द्रव्य किससे मापा जाता है? वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, ऑरिफिस या फिर आपका पिटॉट ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 36 का रहेगा पिटॉट ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी। तो पिटॉट ट्यूब स्तर एंड ठहराव दाब के अंतर से वेग ज्ञात करता है। फॉर प्रोड्यूसिंग, 37वां क्वेश्चन, फॉर प्रोड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ 5 से 10 माइक्रोन द सुटेबल इक्विपमेंट। तो 5 से 10 माइक्रोन आकार के कण बनाने हेतु उपयुक्त उपकरण, जॉ क्रशर, स्मूथ रोलर क्रशर, हैमर मिल या फिर आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट वॉल टेम्परेचर इज नियरली इक्वल टू एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर व्हेन लुईस नंबर इज। ठीक है, तो आपको लुईस नंबर का मान बताना है, 0.33, 0.5, 1 या फिर आपका 2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा एक। ठीक है, फॉर एयर वाटर सिस्टम लुईस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली यूनिटी। इन नेचुरल कन्वेक्शन द डोमिनेंट ड्राइविंग फोर्स इज, प्राकृतिक संवहन में मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? प्रेशर ग्रेडियंट, बायोन्सी फोर्स, सरफेस टेंशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब बायोन्सी फोर्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंक्रीजिंग वेफल स्पेसिंग जर्नली। शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वेफल स्पेसिंग बढ़ाने का सामान्य, इंक्रीज शेल साइड टर्बुलेंस, डिक्रीज शेल साइड रेनॉल्ड्स नंबर, सी है आपका इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप, डी है आपका इंक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डिक्रीज सेल साइड रेनॉल्ड्स नंबर। 41 क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका जो 40 तक हो गया, एक सेट हो गया। अब 41 में फिर आपका जो है मैथमेटिक आ गया। तो इसमें 41 में साइन थीटा और 3/5 है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो वही आप ट्रायंगल बना के कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण आधार वाला, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, और ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो है आपको इकाई बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या फिर ओम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 42 का, न्यूटन पर कूलाम। विच गैस इज इन हैवर प्रोसेस, हैवर प्रोसेस में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 44वां कह रहा है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, बर्नौली समीकरण लागू होता है कंप्रेसिबल टर्बुलेंट फ्लो ओनली, या इनकंप्रेसिबल फ्रैक्शनलेस फ्लो, या फिर विस्कस फ्लो, मल्टीपल फ्लो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इनकंप्रेसिबल फ्रैक्शनलेस फ्लो। ठीक है, अगला कह रहा है पीएच ऑफ अ नेचुरल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से नेचुरल सॉल्यूशन में पीएच आपका 7 ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, वायु का प्रमुख घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आयरन। तो प्रमुख घटक आपका नाइट्रोजन है, क्योंकि ये 78% है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट आपको बतानी है, तो पास्कल पर सेकंड, पास्कल सेकंड या न्यूटन मीटर या फिर आपका जूल पर केजी या फिर आपका वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल सेकंड। डायनेमिक विस्कोसिटी। 48 कह रहा है कि दाबांतर मापने के लिए कौन सा जो है उपकरण उपयोग में आता है? प्रेशर डिफरेंस नापना है तो 4 ऑप्शन दिए, थर्मोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर या फिर टैकोमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब मैनोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता के लिए, और टैकोमीटर आपकी स्पीड के लिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, थ्री फास्फो फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फिर आपका फ्रुक्टोज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इन क्रिस्टलाइजेशन कॉमा सुपर सैचुरेशन द ड्राइविंग फोर्स, क्रिस्टलीकरण में अति संतृप्ति किसके प्रेरक शक्ति है? फिल्ट्रेशन, न्यूक्लिएशन या फिर आपका क्रिस्टल ग्रोथ,
और डिस्टिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। अब फिजिक्स से क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल ये है कि अ कैपेसिटर ऑफ 1 mm डिस्चार्ज थ्रू अ 200 ohm resistance if initial current is 0.5 ampere, the current after some time becomes 0.25, the time constant। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए 0.1, 0.2, 0.5 और 1 सेकेंड, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, पहले तो हिंदी में बता दे रहे हैं, 1 mF संधारित्र 200 ओम प्रतिरोध के डिस्चार्ज से होता है यदि प्रारंभिक धारा 0.5 एम्पियर है और कुछ समय बाद ये 0.25 हो जाती है, तो टाइम कांस्टेंट आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ऑफ टी बराबर आर अपॉन सी, टाइम कांस्टेंट आर की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 0.2 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल वेरीज एज। तो 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यू या फिर 1/r की पावर 4। तो हिंदी में देखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब 1/r क्यू। ई समानुपाती बराबर 1/r क्यू। 53वां क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से दिया हुआ है कि इन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन इन स्लिट विड्थ बिकम डबल द इंटेंसिटी बिकम। एक स्लिट विवर्तन में यदि स्लिट की चौड़ाई दोगुनी होगी तो तीव्रता कितनी होगी? तो आई नॉट डिवाइड बाई 2 या 2 आई नॉट या फिर 4 आई नॉट या फिर आपका 8 आई जीरो, जीरो बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आई जीरो, क्योंकि आई समानुपाती होता है एरिया के स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपका जो है 2 हो जाएगा, तो 2 का डबल हो जाएगा। ठीक है, एक मॉडर्न फिजिक्स से 54वां क्वेश्चन दिया है कि एट व्हाट वेलोसिटी डज काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू रेस्ट मास, c/2, √3c/2 या c या फिर 2c। किस वेग पर गतिज ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर होगी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, √3c/2, √3/2c ऐसा बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखा जाए तो आपका के बराबर होता है mc² और बाई बराबर 2 दिया हुआ है, तो v बराबर √3/2c हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है इनोट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड बाय। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। ये जो है पहले बता चुके हैं बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला मतलब एस बराबर के लॉग ओम। केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया कि वाटर लविंग कोलाइडर्स और वाटर लविंग जो कोलाइडर्स होते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, तो हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे। जल प्रेमी कोलाइडर कौन सा हो जाएंगे? हाइड्रोफिलिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों द्वारा वहन की गई विद्युत कहलाती क्या है? सॉरी, इस फैराडे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 96,500 कूलम चार्ज बराबर 1 फैराडे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। तो एल्केन, एल्काइन और एल्काइल या फिर एल्किल हाइड्राइड, और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एल्कीन। C2H5OH और C2H2 और H2O। केमिकल इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ऐसे पूरी पीडीएफ है, तो पीडीएफ जो है बहुत लंबी है, 360 MCQs है। तो अभी मैंने जो है आपको लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास करा दिए हैं, बाकी बहुत लंबी पीडीएफ है, तो इससे जो है टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप जो है खरीद लीजिएगा।